बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के जो है वो पहले दो क्वेश्चन किए थे। अब ये हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच इज सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये दो मैट्रिक्स दिए हैं, ये एक मैट्रिक्स है और इज इक्वल टू ये दूसरा मैट्रिक्स है। तो matrices are equal to each other when their orders are same and their corresponding element जो है वो same हों। तो both matrices are equal। both matrices are equal, therefore their corresponding elements are equal। के दो मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर जो है वो सेम हो और उनके एलिमेंट क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट भी जो है वो एक जैसे हों। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने ये दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स उन्होंने इक्वल रखे हैं। तो देख लें इनके ऑर्डर भी जो है वो 2 by 2 है और अब इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट जो है हम इक्वल रखकर जो वैल्यू निकालेंगे ए बी एंड सी एंड डी की। मसलन ये इसका एलिमेंट है ए प्लस सी, ये इसके इक्वल होगा 0 के। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें। अब c माइनस 1 ये किसके इक्वल होगा? 3 के। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लें। इसी तरह a प्लस 2b, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 के। और ये 4d माइनस 6, 4d माइनस 6 ये इज इक्वल टू होगा 2d के। ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर लें और इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। अब हम जब देखते हैं इन जो है वो 4 इक्वेशंस में, तो वो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो इसमें हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह ये 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d है, तो ये d एक जैसे हैं, इसमें d की वैल्यू निकल आएगी। इसमें वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि ये a है और ये c है और ये a है और ये b है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। ये c की वैल्यू निकल आई। c की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। फोर डी माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब ये 4d को, ये 4d है और ये 2d है, 2d को जो है वो इस साइड पर ले आए। 4d माइनस 2d और ये 6 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 4d से माइनस 2d निकालें तो ये आएगा 2d इज इक्वल टू 6। और ये 2 खत्म करेंगे तो 2 को जो इस साइड पर भी डिवाइड कर दें और इस साइड पर भी यहाँ से कैंसिल, तो d की वैल्यू आ जाएगी
इसको कैंसिल कर दें, ये 3, तो डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये डी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब क्या करें, ये सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी। अब फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन क्वेश्चन 1, पुट सी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है इक्वेशन, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस सी की वैल्यू 4 पुट की, 0, 4 दूसरी तरफ जाएगा तो a इज इक्वल टू जाकर 4 माइनस हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब देखें, अगर इस a की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करें तो ये हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3। अब 3 में वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू -4, तो हम इक्वेशन लिखते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू क्या पुट करनी है, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये -4 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। अब देखें 2b -7 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा, -3। अब b की वैल्यू हम निकालनी है, तो इसके साथ वाली चीज खत्म करते हैं, सिंगल हमें b चाहिए, तो ये 2 है, 2 खत्म करेंगे, ओवर 2 इधर भी कर दें, ओवर 2 इधर भी कर दें, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू -3/2। ये हमने b की वैल्यू निकाल दी। तो ये हमने चारों की वैल्यू निकाली थी, ए वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d। Then we find the value of a is equal to -4, b is equal to -3/2, c is equal to 4 and d is equal to 3। तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या है कि a, b, c एंड d की वैल्यू फाइंड करें जबकि दोनों मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर। If the two matrices are equal to each other, there are two conditions. One, their order are same, and then their corresponding elements यानी एंट्री जो है उनकी एक जैसी होगी। मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये हम इसलिए इक्वल रख रहे हैं क्योंकि उसने दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं। अब इसी तरह a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, क्वेश्चन नंबर 3। 4d माइनस 6 इसको इक्वल रखेंगे 2d के, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, क्वेश्चन नंबर हमने 4 बना लिया। अब अगर इन 4 इक्वेशंस को देखें, we see that we easily find the value of c minus 1 is equal to 3, तो c minus 1 is equal to 3, 1 दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, c is equal to 4, तो हमने c की वैल्यू निकाल ली। अब इस c की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि ये दोनों हैं तो इसमें c की वैल्यू अगर निकाल रख देंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी।
तो पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a प्लस c की वैल्यू हमने लगाई 4, तो a को जो 4 को दूसरी तरफ लेंगे a इज इक्वल टू -4। अब यहाँ आ जाए d की, अब d जो है वो यहाँ से इजीली d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन 4 जो है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब 2d को इस साइड पर ले आए माइनस हो जाएगा, और ये -6 को दूसरी तरफ ले जाए +6 हो जाएगा। 4d से -2d निकालेंगे तो 2d आ जाएगा इज इक्वल टू 6। ये 2 खत्म करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसके साथ अगर कोई प्लस हो रहा हो तो माइनस कर दें दूसरी तरफ जाकर, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड कर दें। तो हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया ताकि हमने सिंगल d हासिल करना है। तो d इज इक्वल टू ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इसी तरह अब a प्लस 2b, तो a की वैल्यू हमने निकाली है a इज इक्वल टू -4, तो पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये a की वैल्यू है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब 2b उसी तरह 4 दूसरी तरफ चला जाएगा, +4 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। अपोजिट साइन हो तो रकमें तफरीक हो जाती हैं, 7 से 4 निकालेंगे और ये 3 आएगा, साइन उसी बड़ी रकम का रखेंगे 3 -3। अब ये b हमें चाहिए 2 खत्म करना है, तो 2 को दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और b इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। तो इस तरह हमने चारों वैल्यू निकाली, a की वैल्यू -4 निकाली, b की वैल्यू -3/2 और c की वैल्यू 4 एंड d की वैल्यू 3। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो आप इसको अगर नोट करना है नोट कर लें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।